वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रजाइना एज अ पीआर कपल। पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कैसे यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है। आई थिंक कुछ वीक्स पहले मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि यहाँ पे 39 डिग्रीज सेल्सियस है और बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला रखा है। एंड लुक एट टुडे, इट्स लाइक सुपर ग्लूमी एंड बारिश हुई है और टेम्परेचर इज़ अबाउट 8 डिग्रीज और 10 डिग्रीज। तो वेल सी सस्कैचुअन, वेल एंटायर कैनेडा इज़ लाइक दिस, सिर्फ सस्कैचुअन को दोष नहीं दे सकते हैं। बट टुडेज वीडियो इज़ नॉट अबाउट वेदर, इट्स अबाउट अस टेलिंग यू अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रजाइना। मैं अकेले तो बताऊंगी नहीं, लेट्स गो टू वेयर अमित इज। बेसिकली बिकॉज टेम्परेचर ऐसा हो गया है तो कोई सनलाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आज लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। उसकी वजह से हम दोनों, तो ये हमारा किचन है। अभी ऐसे नहीं दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को हाउस टूर चाहिए होगा तभी आपको किचन पूरा देखने मिलेगा। बट आज हम किचन से वीडियो बना रहे हैं बिकॉज बिल्कुल रोशनी नहीं है लिविंग रूम में, इट इज जस्ट लिटरली सो डार्क। हियर इज अमित, हाय गाइस, जस्ट सेट इट समवेयर जो हम बैठ के आपको थोड़ा ज्ञान बांट सके। ये तो कर रहे हैं ना। So yeah, welcome back to this video. This video is about cost of living in Regina here in Saskatchewan, especially if you are coming as a PR. तो अगर आप PR हो, परमानेंट रेजिडेंट हो और रेजाइना में अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हो, जो भी हम आपको बजट बताएंगे इस पूरी वीडियो में वो बेस्ड होगा ऑन अ कपल, क्योंकि वी डोंट हैव अ किड, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट how the expenses goes to kid, but we have friends who have kids, तो हमें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो हम कवर करेंगे। बट ओवरऑल जो भी हम सैलरी एक्सपेक्टेशंस और जो भी बताएंगे वो एज अ PR कपल के बारे में बताएंगे, एज अ फैमिली ऑफ 2। सो लेट्स बिगिन दिस। आपको कुछ कहना है अमित? आपको मैंने चैनल पे आने की परमिशन दे दी है। हाँ। ये इतना धीरे बोलते हैं, इसकी आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला अगर ये तेज नहीं बोलेगा इसलिए हमने आज लगाया है। तेज नहीं बोलेगा तो इसको रखेंगे नहीं हम अमित को ना वीडियो में। नहीं, मैं आज गला साफ करके बैठूंगा। और ज्यादा बोलना भी है वही, वरना आप बता दो आपको कौन चाहिए, मतलब मैं चाहिए एज अ होस्ट, ये दोनों चाहिए। चैनल का नाम अभी भी मुझ पे ही है, ठीक है? तो हाँ, तो चैनल का नाम उनसे कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है, वो हम बाद में अपना डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप हमें बता देना कमेंट्स में कि आप किसको एज अ होस्ट देखना चाहते हो। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मिनिमम वेज, मिनिमम या फिर एवरेज वेज बोलेंगे हम, वेजेस बोलेंगे हम, मिनिमम नहीं बोलेंगे। मिनिमम बेसिकली जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, यूजुअली मिनिमम वेजेस उनको मिलता है जो कि स्टूडेंट्स होते हैं और वो फुल टाइम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हो जो है ही पार्ट टाइम, चांसेस आर कि पार्ट टाइम जॉब में आपको मिनिमम वेज ही मिलेगा, विच इज अबाउट $14। अराउंड ऐसा ही है, अराउंड $14-15 है सस्कैचुअन का। So that's a minimum wage. तो आपको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट यस, तो वेजेस डिफर। तो अगर आप एवरेज, अगर आप जैसे अपनी फील्ड में जॉब ले लेते हो, आपको यहाँ पे एक एवरेज जॉब बता रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सेल्स में जॉब मिल जाती है, इवन इफ यू आर वर्किंग लाइक किसी एग्जीक्यूटिव लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड $22 to $25 एज एन एवरेज। अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो और आपको ठीक ठाक टॉप जॉब मिल गई है पहली वाली, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशन। हाँ, ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो ऐसा भी हो सकता है PR फ्रेशर को 20 कोई दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बहुत कम होता है कि परमानेंट रेजिडेंट आप आ रहे हो और आप फ्रेशर हो, बिकॉज आप स्किल्ड लेबर में से हो, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल्स तो है ही। बट स्टिल यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर का अगर एक्सपीरियंस नहीं, मतलब होम कंट्री का एक्सपीरियंस जो है वो मैटर नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा फिट नहीं हो रहा है, तो क्या पता ये आपको दे सकते हैं। लाइक मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 25, तो क्या पता आपको 20 ऑफर करे। तो इसलिए हमने 22 to 25 रखा है एज एन एवरेज वेज। और नेगोशिएशन चलती है गाइस, नेगोशिएशन चलती है जस्ट लाइक इंडिया। अगर आपको पता है इंडस्ट्री के रेट्स क्या चल रहे हैं कनाडा में, जस्ट आस्क फॉर इट, दे माइट जस्ट मैच इट। सो दैट्स नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज के मिनिमम वेजेस अगर $22 to $25 पर आवर आप कमा रहे हो और आपके पर वीक 35 आवर्स तक आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास
तो उस सैलरी पे बेस्ड पे क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या क्या यहाँ पे खर्चे हैं और वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट कैटेगरी विच इज लाइक जिससे आपकी सैलरी का ह्यूज चंक जाता है और जिसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता, वो है हमारा रेंट. सो रेंट यहाँ पे वेरी करता है कि आप किस टाइप ऑफ हाउस में रह रहे हो, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप शेयरिंग पे रह रहे हो, इंडिविजुअल रह रहे हो. तो अगेन हम लोग पीआर कपल के हिसाब से रेंट बता रहे हैं, जो कि अगर आप एज अ कपल आते हो 1 बेडरूम अपार्टमेंट में आते हो. आई नो बहुत सारे लोग हरियाणा में एज अ स्टूडेंट आते हैं और वो लोग शेयरिंग पे रहते हैं, उनको बहुत चीप पड़ता है लाइक $300 और $400. वो हम कवर नहीं कर रहे हैं, वी आर कवरिंग एज अ पीआर. तो अगर आप कपल हो और एक एटलीस्ट मिनिमम आप 1 बेडरूम से तो स्टार्ट करोगी. अगर आप 1 बेडरूम से भी नहीं स्टार्ट करोगे, यू स्टार्ट विद द बैचलर. तो एक सही लोकेशन में बैचलर स्वीट आज की डेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ 2024 रेट्स अबाउट $900. अच्छी लोकेशन में आपको $900 में प्लस हीट एंड वाटर मोस्ट केसेस आपको एक रेंटल अपार्टमेंट मिल सकता है. बैचलर क्या होता है? बैचलर एक ऐसा अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ही किचन होता है और हॉल होता है और दैट्स इट. लिविंग स्पेस जो होती है वो उतनी होती है, अलग से बेडरूम नहीं होता है एंड अलग से वॉशरूम होता है, कैबिनेट्स होते हैं, वो सब होता है, बट इट्स जस्ट अ ह्यूज हॉल जिसमें आपका किचन, लिविंग स्पेस, बेडरूम सब कुछ वही है. सो दैट्स अ बैचलर स्टूडियो. वो आप $900 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर एक बैचलर स्वीट की यूटिलिटी की बात आए तो उसमें यूटिलिटी आएगी अराउंड $50. अगर आप बहुत एसी चला रहे हो, ठीक है, अगर डिश वॉशर है तो वो बढ़ सकता है. मैं अभी तक किसी ऐसे अपार्टमेंट में नहीं रही जहाँ पे बैचलर में डिश वॉशर मिला हो. जो आजकल के लेटेस्ट अपार्टमेंट आ रहे हैं उसमें मिल सकता है, बट लेटेस्ट अपार्टमेंट में आपको बैचलर मिलेगा ही नहीं. लेटेस्ट जो नए बन रहे हैं वो सब बन रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम 1 बेडरूम अपार्टमेंट, और वो उसके रेंट भी बहुत हाई है गाइस. वो हम बाद में कवर करते हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैचलर्स, तो $900 प्लस अगर आप $50 अपना एसी चला रहे हो तो आपका एक्सपेक्ट हो सकता है समर में. विंटर्स में वो और गिर सकता है, बट मिनिमम 40 तो रहेगा ही. $35 to $40 एक बैचलर का आएगा. सो ये हो गया बैचलर. बट नाउ अगर आप एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. अगर आप थोड़ी ऐसी शेडी लोकेशन में जाने के लिए ओके हो तो आई थिंक आपको मिल सकता है लाइक $1,000 और $1,100 में मिल सकता है. बट जैसे आप थोड़ी ठीक ठाक लोकेशन में हो, आप 1 बेडरूम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके साथ आपको मिलेगी एक पार्किंग जो कि हीटेड हो इलेक्ट्रिक पार्किंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि किसी अपार्टमेंट में आपको स्ट्रीट पार्किंग मिलती है, वो इलेक्ट्रिक नहीं होती है. वी आर लकी कि हमको पार्किंग लॉट में पार्किंग मिली तो हमें इलेक्ट्रिक मिली. और आपका 1 बेडरूम का एक अच्छी लोकेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1200 या 1250 अराउंड 1250 आप रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. और अगेन इट डिपेंड्स, डिफरेंट रेंटल कंपनीज पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली वाटर एंड हीटिंग इज इंक्लूडेड. इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करनी है. तो एक 1 बेडरूम की इलेक्ट्रिसिटी आपको कितनी पड़ेगी अगर आप एसी यूज करते हो तो दैट वुड बी अराउंड $65 अ मंथ. 60 up to 70. तो क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? और मैं इन बिटवीन आपको बता दूंगा इसकी मैं ना एक लिंक शेयर कर दूंगा आपसे इस वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में. उस वीडियो में आप अपनी मैं जो सैलरी हम बता रहे हैं उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेना 40 आवर्स पर वीक और पूरे साल का कैलकुलेट करके कि इन हैंड आपकी कितनी आएगी. टैक्स कैलकुलेटर एक तरह से मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा. वो किसी भी प्रोविंस के लिए काम करेगा, नॉट इवन सच कैश ऑन. वो आप किसी भी प्रोविंस के लिए पूरे कनाडा में सर्च कर सकते हो. यस, और हम आपको वीडियो के एंड में पूरा बताते भी जाएंगे कि हर चीज से आपका पूरा कितना एवरेज आ सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट ह्यूज चंक जो जाता है रेंट के साथ, तो नहीं, अगर किसी को 2 बेडरूम की नीड है तो वो भी हम बता देते हैं. अगर कोई 2 बेडरूम भी लेता है तो वो आपको यहाँ पे पड़ेगा अराउंड 1400. अगर आप लाइक बेसमेंट वगैरह में ले लेते हो तो अपार्टमेंट, अगेन उसमें हीटिंग इंक्लूडेड होगी, वाटर इंक्लूडेड होगा. तो अगर आप अपार्टमेंट में जाते हो 1400 में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा. बट जो यहाँ पे नए बन रहे हैं, अच्छी लोकेशन में बन रहे हैं, उसका रेंट हमने 1500 to 1600 देखा है फॉर 2 बेडरूम्स. बट देन अगेन उसमें कवर्ड पार्किंग थी तो वो भी एक एम्यूनिटी ऐड हो जाती है. सो अगेन इट डिपेंड. बट अगर हम आपको 2 बेडरूम की रेंज दें तो आप 1400 से 1600 के बीच में, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा. और 1600 वाले में भी मिनिमम आपको हीटिंग और वाटर तो इंक्लूडेड होगा ही होगा.
रजाना का यही ट्रेंड चल रहा है आजकल अपार्टमेंट्स का। अनलेस आप पूरा हाउस ना लेते हो रेंट। हाँ, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। अब वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे भी ज्यादा स्पेस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल इफ यू कमिंग विद द किड्स और मे बी यू कमिंग विद द होल फैमिली विद योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, तो आप अगर किसी का हाउस या टाउन हाउस लेना चाहते हो जिसमें अगेन आपको 2 बेडरूम ही बेशक मिले और ज्यादा स्पेस मिले, देन इट वेरीज एंड इट कुड बी लाइक इट कुड गो अबाउट 1800 और समथिंग, इट डिपेंड्स। सो लेट्स कवर सेकंड टॉपिक व्हिच इज ग्रोसरीज। ग्रोसरीज आर लाइक ग्रोसरीज यहाँ पे एक्सपेंसिव है। आई हैव हर्ड कि किसी और प्रोविंस में सस्ती है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सस्कैशन और ओंटारियो के रेट्स में अगर डिफरेंस हो तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे बस टैक्स का यहाँ टैक्स का डिफरेंस है मे बी। हाँ। सो ये है, बट आई थिंक ग्रोसरी थ्रू आउट कनाडा एक्सपेंसिव है। ऐसा कोई तो प्रोविंस नहीं है जहाँ सस्ता आजकल हो। तो हो ही रही है। या सो इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 2, और डिपेंड करता है आपकी डाइटरी हैबिट्स पे कि आप कैसा खाते हो, हाँ, तो हम कैसा जैसे नहीं खाते हो। हम खुल के खाते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं। ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, काम करना है बाहर आपको। बहुत खाते हैं, इसका मतलब शायद ये है नहीं हमारी बैड हैबिट्स नहीं बतानी है सबको। यार ये सच कह रहा है, मतलब हमारा क्या है, हम बहुत आलसी है तो हम बाहर से बहुत खा लेते हैं, तो हमारा थोड़ा बजट, पर हम एवरेज बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो मतलब बाहर को कंसीडर ना करके। हाँ, मतलब तो ग्रोसरीज का ऐसा है कि अगर आप अच्छे से भी ग्रोसरीज खरीद रहे हो और मतलब आप 2 लोग हो तो आई थिंक बिटवीन 300 to 400 या मैक्सिमम जाएगा शायद पर मंथ। ठीक है, तो 300 मतलब बहुत अच्छी ग्रोसरी हो सकती है उसमें। डिपेंड आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। फॉर माई सरप्राइज वेजिटेरियन डाइट इज आई थिंक एक्सपेंसिव हियर, क्योंकि यहाँ पे मीट ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं और वेजिटेबल्स लाइक प्रोड्यूस जिसको यहाँ पे कहते हैं फ्रेश प्रोड्यूस, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप फ्रोजन लेना चाहते हो तो फ्रोजन में वो सस्ता आपको मिल जाता है, लेकिन वो फिर फ्रेश नहीं मिलता आपको। या सो ग्रोसरीज का हो गया अबाउट 300 हम लगा लेते हैं ग्रोसरीज का। और उसमें जैसे दूध का एक कार्टन यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे एक पूरी कैन आती है 4 लीटर्स का, इट इज अबाउट $5। सो जो बेसिक चीज़ है वो हम आपको आइडिया दे देते हैं कि दूध जैसे $5 का है, ठीक है, ब्रेड है वो $2 तक में आ जाएगी ऐसा। तो इन सबको भी कंसीडर करके मेरे ख्याल से अगर आप बहुत बेसिक भी ग्रोसरीज लेते हो तो 300 तक तो हो ही जाता है। सो अनदर एक्सपेंस जो आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आपका होगा ही होगा, वो है आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट। वेदर आपके पास कोई अपना व्हीकल है या नहीं है। तो अगर आप बस प्रेफर करते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बस पास लो, क्योंकि वो $80 पर मंथ बनता है और वो ऑल ओवर द कनाडा, वो ऑल ओवर रजाइना आपका काम करेगा। आप कहीं पे भी जाओ, कितनी बार भी जाओ। और अगर आप बस पास नहीं लेते हो तो हालांकि एक राइड की कॉस्ट पड़ती है अराउंड $3 या $3.49 समथिंग। एंड आपको ना वो एग्जैक्ट कैश कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप वेंडिंग मशीन में डालोगे उनकी, तो वो बहुत थोड़ा झमेले वाला काम है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप $80 का बस पास बनवा लो। और जब आप नए आते हो तो इधर एक इनका अफोर्डेबल पास प्रोग्राम होता है। अगर आप उसमें अप्लाई करोगे तो उसमें अराउंड $20 का बेनिफिट डिस्काउंट मिल जाता है। अगर नहीं आपको करना ही है, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड है। जैसे आप न्यू इमिग्रेंट हो, सिर्फ पीआर के लिए, स्टूडेंट का तो अलग पास पड़ता है, वो तो वैसे ही चीपर होता है, बट पीआर वालों के लिए सिर्फ 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है अफोर्डेबल ट्रांजिट पास लेने की, यहाँ रजाइना में स्पेशली। तो वैसे जैसे जनरल पास पड़ता है $80 का, आपको अफोर्डेबल पास पड़ेगा $72 का। तो उसमें आपको कुछ सेविंग हो रहा है, कुछ राइट सेव हो रहा है। प्लस एक पास लेने का एक बेनिफिट ये भी है, क्योंकि एक तो वो चीप भी है, प्लस यहाँ पे अगर आपके पास पास है और यहाँ पे जो बसेस हैं वो सारी बसेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं चलती हैं। फॉर एग्जांपल जो सेंटर में जाती है, डाउनटाउन को जाती हैं, वो वाली बसेस 15-15 मिनट में है। बाकी जो बसेस हैं वो आधे घंटे पे हैं। तो अगर आपको किसी ऐसी लोकेशन में जॉब लग गई जहाँ पे आप डाउनटाउन में नहीं हो पर आसपास कहीं और पे हो, लाइक साउथ में हो, नॉर्थ में हो, तो फिर आपको अगर कोई दूसरी बस लेनी पड़ेगी और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेट्स से आपकी एक बस मिस हो जाती है और समथिंग, तो अगली बस आती है 30 मिनट्स के बाद। तो उस टाइम पे फिर वैसे 90 मिनट का ग्रेस पीरियड होता है फॉर 1 पास, बट ऐसे में आपके पास पास अगर रहता है तो इट हेल्प्स, बिकॉज आप मल्टीपल बसेस ले सकते हो। आपको इसकी टेंशन नहीं रहती कि यार मेरा आधे घंटा या 1 घंटा मेरा पूरा होने वाला है, या कहीं अब मेरा चार्ज ना हो जाए।
पैसे, क्योंकि जो भी आप टिकट लेते हो वो इट इज वैलिड फॉर लाइक 90 minutes, बट देन अगेन यू डोंट नो यू एग्जैक्टली टच लाइक स्कैन इट एट द 90 minutes. तो पास लेना हमेशा ये रहता है. और ये मतलब पूरा मंथली पास लेना. और क्योंकि यहाँ पे ना वो आपको ऑप्शंस दिखाएंगे कि आप 10 राइड्स खरीद लो, 20 राइड्स खरीद लो, वो नहीं लेना. $80 का पूरे मंथ का पास लो. मतलब जब आप न्यू आए हो और आपके पास आपको कहीं जाना ही नहीं है तो आप 100% आप वही वाला लो जिसमें आप सिर्फ राइड्स डाल सकते हो. ठीक है, बट अगर आपकी जॉब लग गई है तो वो राइड वाला लेना इज यूजलेस. तब आपको एक अफोर्डेबल पास ही लेना चाहिए. तो अगर हम PR का लेके चले तो अफोर्डेबल पास इज लाइक $72 पर मंथ. और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि गाइस हमें मंथली पास ही लेके चलो शुरुआत से, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले आओगे तो एक्सप्लोर करोगे ना सिटी, तो घूमो. और एंड देन जैसे अमित ने कहा कि आप क्या प्रेफर करते हो, तो मेरे वो रजायना में एप्लीकेबल नहीं है. रजायना में आपको बस ही प्रेफर करनी पड़ेगी. यहाँ पे सिर्फ बसेस हैं. दे आर नो सबवेज, दे आर नो ट्रेन्स, दे आर जस्ट बसेस. दूसरी बात फिर कैब और टैक्सी है, वो तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी हु इज कमिंग एज अ न्यू PR वुड बी लाइक ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी और एन उबर. सो एंड बसेस अच्छी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रीक्वेंसी है, बट कुछ लोकेशन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है. तो और अगर आपके पास कार है जैसे, या फिर आप आते से ही कार परचेज कर लेते हो, आप इंडिया से ला रहे हो इतना पैसा कि आप कार ले सको, तो उसका क्या है. मैं अगर बताऊं कि अगर मैं विद इन द सिटी रहूं, बाहर ना जाऊं, जैसे वीकेंड पे सिर्फ घूमने हम थोड़ा आसपास जाते हैं और ऑफिस से घर से ऑफिस और ग्रोसरी ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा ऑन एन एवरेज हमारा अराउंड $200 मैक्सिमम खर्च होते हैं फ्यूल पे. तो बट देन देयर इज इंश्योरेंस एंड EMI. तो वो नेक्स्ट खर्चा है हमारा. अभी फ्यूल पे अराउंड इतना खर्चा होता है, लेकिन इसके अलावा भी कार की कॉस्ट ये होती है कि आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है. तो जैसे हमारे पास एक SUV है, तो उस SUV का हम अगर इंश्योरेंस आपको बताए तो वो अराउंड आपको $140 पर मंथ पड़ता है. लेकिन हमने कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रखा है, तो उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए. तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. बिकॉज कभी हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने जो सस्ता वाला लिया था, पर बाद में पता चला कि वो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता था, जो हमने अपने स्टार्टिंग में हमने ले रखा है. तो उसके अराउंड $36 एक्स्ट्रा जाता है, तो आप अराउंड $172 पर मंथ पड़ता है. और कंपैरेटिवली गाइज मैं बताऊं ना, यही सेम कार अगर मेरे पास टोरंटो वैंकूवर में होती तो मैं इसका इंश्योरेंस पे कर रहा था मोर देन $350. मोर देन सेम कार. तो हाफ से भी ज्यादा का डिफरेंस है. तो आप समझ सकते हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या कंपैरिजन है. या तो मतलब सेविंग तो हो जाती है अगर आप कंपेयर करो, तो मतलब डिफरेंस तो है. प्लस अगर हम ऑन एन एवरेज बताना चाहें कि अगर कोई आ रहा है और वो आते से ही कार खरीदना चाह रहा है, तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए लाइक कार के लिए, उसको एक अच्छी सी कार कैसे मिल जाएगी. मतलब आपके पास अगर $2,000 है ना, तो $2,000 $1,500 इतनी की डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी ले सकते हो. लेकिन एक उसमें इशू रहता है कि आपके पास आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी होती है. तो आपको अगर आते से ही गाड़ी लेनी है तो आपके पास कैश होना चाहिए पूरा गाड़ी के लिए. अदरवाइज आपको यू हैव टू पे. मैं पूछ लाइक ऑन एन एवरेज अगर कैश लेके आ रहा है बंदा गाड़ी लेने के लिए, तो कितने में. अच्छा, अगर कैश बिल्कुल कैश में लेना चाहते हो, जैसे हमने भी सेकंड हैंड गाड़ी ली है और 2017 मॉडल SUV ली है, तो वो आपको अराउंड 26,000 to 30,000 के बीच में पड़ेगी. और अगर आप सीडैन गाड़ी लेना चाहते हो तो वो थोड़ी चीपर पड़ जाती है. तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन हमने SUV इसलिए प्रेफर करी क्योंकि 6 महीने यहाँ पे काफी स्नो पड़ती है और सीडैन गाड़ी काफी अटकती है, मतलब उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है. तो इस वजह से SUV ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे. तो इस वजह से ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं वो सीडैन ही चलाते हैं. लेकिन बट हाँ ये है कि अगर आपके पास लाइक स्ट्रीट पार्किंग है तो आपके पास सीडैन होनी चाहिए. स्ट्रीट पार्किंग में आप क्या ही कर पाओगे, क्योंकि दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह जो है मोस्टली ओपन है. तो अगर रात भर पूरी बर्फ पड़ी है, जैसा होता है ऐसा स्टोन स्टॉर्म आ जाता है, रात भर ही होता है, तो अगले दिन तक टायर तो बिल्कुल अंदर रहते हैं गाड़ी में. तो जब आपके पास थोड़ी ऊंची वाली गाड़ी होती है तो उसका थोड़ा सा फायदा हो सकता है. बाकी अगेन इट्स लाइक अ प्रेफरेंस. बट हाँ अगर प्रोविंस वाइज बोला जाए तो आई थिंक SUV ज्यादा बेटर रहती है. सो दैट्स
अनदर एक्सपेंस। अब आती है बात एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट के अंदर क्या क्या आता है कि जैसे आप कभी घूमने जाओगे या फिर यहाँ की साइट सीइंग करने जाओगे या फिर कभी किसी मूवी थिएटर में जाओगे या ऐसा, तो लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कोई बॉलीवुड मूवी देखनी है, विच इज फन फैक्ट, यहाँ पे बॉलीवुड मूवी लगती है। अभी हमने रिसेंटली मूवी देखी है स्त्री 2 और स्त्री 2 देखी और खेल खेल में देखी बैक टू बैक। उसके बारे में बताएंगे क्योंकि हमने 1 रुपया भी नहीं पे करा है उस मूवी को देखने में, करना पड़ा, दोनों मूवी फ्री में देखी है। हाँ, और तो वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। बट हाँ, यहाँ बॉलीवुड मूवीज लगती है सिनेमाज में, तो अगर आपको हमारे से फ्री कूपन नहीं मिले हो आपके क्रेडिट कार्ड के बदौलत, तो आपको आपको ये टिकट, एक टिकट मेरे ख्याल में अराउंड $13 प्लस टैक्सेस, तो आप आराम से $15 की मानो, $15 की आपको एक बंदे की टिकट पड़ेगी। तो आप बॉलीवुड मूवीज एंजॉय कर सकते हो। ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, 3D की नहीं बात कर रहा। या तो अगर आप साल मंथ, वैसे तो हर मंथ तो कोई मूवी आती नहीं यहाँ पे, बट फिर भी अगर आप मंथ में एक मूवी देख लेते हो, 2 लोग हो तो $30 मूवीज का लगा लो। एंड देन एंटरटेनमेंट में अगर आप यहाँ किसी म्यूजियम वगैरह में घूमने जाना चाहते हो, जैसे पार्क्स वगैरह, तो यहाँ पे मतलब जैसे वस्काना लेक है यहाँ पे, वो फ्री है, तो वहाँ तो आप जितने मर्जी चल जाओ। अगर आप समर्स में पार्क्स में जाते हो तो पर नाइट आपको एक पार्क का एक्सपेंडिचर पड़ेगा कैंपिंग करने के लिए। कैंपिंग करने जाते हो सॉरी पार्क्स में, तो आपको पड़ेगा अराउंड $50 पर नाइट। उसके अंदर आपका कैंपिंग के चार्जेस, आपकी गाड़ी के पर डे 1 डे के चार्जेस, ये सब इंक्लूड। तो ऑन एन एवरेज आपको कैंपिंग का $50 पर नाइट, $50 पर नाइट पड़ेगा। तो ये भी समर्स में पड़ेगा, विंटर में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपको तो बंद हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे प्रोविंशियल पार्क्स हैं, बहुत सारे आपकी ट्रेल्स हैं यहाँ पे जो फ्री हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, फ्री है, वो आप कर सकते हो, बट अगेन इन समर, तो अब विंटर में घूमने का पैसा तो बच ही जाएगा। तो और एंटरटेनमेंट में आ जाता है ईटिंग आउट, जिसकी अभी बता रहे थे, जो कि हमारा आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो ईटिंग, इफ यू लाइक, हम इंडियन हैं और इंडिया से हैं, तो एशियन लोग जो अपनी क्या कहते हैं, मतलब देसी खाना ही पसंद करते हैं। तो अगर आप देसी रेस्टोरेंट में जाते हो यहाँ पे, तो अगर आप 2 बंदे हो और आप लाइक यू ऑर्डर लाइक टू मतलब 2 सब्जी, जैसे आप दाल मखनी और कोई पनीर आइटम ऑर्डर कर रहे हो और नान ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको पड़ेगा अराउंड $50 फॉर 1 मील, 2 सब्जी और नान वगैरह, ये सब 2 लोगों का। सो विच इज़ फाइन। यहाँ पे कई जगह ना बुफे भी होते हैं इंडिया रेस्टोरेंट में। अगर आप यहाँ पे आ गए हो और आपको इंडियन खाना ऑथेंटिक मस्त वाला खाना है, तो आप हमको कमेंट करो, हमें बताओ। हम आपको बताएंगे रेस्टोरेंट्स, हमने छान मारेंगे, और यहाँ पे क्योंकि कहाँ से क्या क्या अच्छा मिलता है सब बता देंगे हम, सब बता। स्ट्रीट फूड भी ढूंढ लिया ना हमने। और पता है वो एक तो ना यहाँ पे आके फिर वो होता है ना कि यहाँ पे इंडियन के हिसाब से खाना नहीं बना होता, तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट जो बिल्कुल इंडियन फ्लेवर के हिसाब से बनाते हैं, तो वो भी अच्छा है। हाँ, अगेन हम बहक गए। तो अगर आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना है, so you can expect like $50, which is not a lot to be honest, but अगर आप larger crowd जा रहा है, तो obviously like can go to 80 and 100, but yeah, so on an average affordability की बात करते हैं अब हम, कि on an average अगर आप 2 बंदे हो, 2 लोग हो और $22 to $25 आप पर आवर की आपकी सैलरी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू, कितना बड़ा टोटल बना है। तो आपका गाइस, आपका जो खर्चा मैं बता रहा हूँ कि हमारे एक्सपेंसेस कितने के होते हैं। तो हमारे अरे हमने वाईफाई तो जोड़ा ही नहीं, फोन बिल और वाईफाई भी तो होएगा। यस, वो भी तो एंटरटेनमेंट में आ जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट, हाँ, मतलब तो आपका वाईफाई अगर आप जुगाड़ कर लेते हो कहीं से और आपको कोई स्टूडेंट अपनी आईडी पे दिलवा देता है, तो आपको $40 पर मंथ पड़ जाएगा। बट ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको वाईफाई के लिए पे करना पड़ेगा $72 मिनिमम, जो हम पे कर रहे हैं, मिनिमम $72 पर मंथ। अगेन सम प्लेसेस, सम रेंटल्स आर विच कवर वाईफाई। अगेन उनका हो सकता है रेंट ज्यादा हो, बट फिर भी आप मान के चलो कि वाईफाई तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो वाईफाई इज लाइक $70 और फोन हमारा ऑन एन एवरेज $50 पर मंथ पड़ता है, मतलब एक बंदे का। तो $100 आप फोन के भी लगा लो। तो फन फैक्ट, हम लोग इंडिया से फाइरो कनेक्शन लेके आए थे, जो कि वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस।
पहली बात तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स या कुछ भी रही, हमें कभी भी कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं हुई। द मोमेंट वी एंटर्ड कनाडा वी हैड कनाडा सिम, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इट्स फाइडो का इंडिया में बहुत अच्छा सप्लाई है, आपको सिम पहले ही घर पे मिल जाती है, तो अब चाहो तो सिम साथ में लेके आ जाओ। लेकिन कंडीशन है सिम मत डाल देना जब तक कनाडा में लैंड ना हो। हाँ, जब तक मतलब आप कनाडा में लैंड नहीं हो रहे हो तब तक आप सिम मत एक्टिवेट मत करना अपनी। बट देन दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। और मेरे को उसका एक और एडवांटेज लगा, जब मैं इंडिया से कनेक्शन लेके आ रही थी, आई डोंट नो हाउ बट फाइडो गिव मी द बेस्ट डील पॉसिबल। मुझे इंडिया कॉल करने के लिए इंडिया कॉल करने के लिए 1000 मिनट्स मिले। मुझे टेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पे नॉर्मल मिलता है कनाडा एंड यूएस से वाइज कॉलिंग एंड टेक्स्ट मिला, प्लस मेरे को मिला था 15 GB डेटा। पर ये इंडिया के हिसाब से आपको लग रहा होगा ये 15 GB डेटा की बात कर रही है, क्या बात कर रही है, तो हमें पर डे मिल जाता है। पूरे महीने का 15 GB मिलना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत कम मिलता है। ऑन एन एवरेज आपको मिलता ही नहीं है। डेटा के साथ अगर पैकेज खरीदोगे तो महंगा पड़ता है। बट यहाँ पे जैसे हमने सारे कनेक्शन चेक करे, अगर हमको यही सारी फैसिलिटीज यहाँ से खरीदते हम कोई बेल या जो भी इनका कनेक्शन है, तो हमको $70 to $75 पड़ रहा था, जो कि अभी भी हम $50 में यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो डील ली थी जो मुझे इंडिया में बैठे बैठे मिली। तो आप वो भी मंगा सकते हो गाइस। प्लीज मैं तो कहूंगी डू दैट। अगर आप, क्योंकि आपको कैब बुक करनी है, अगर किसी को कॉल करना है तो आप नेट यूज करना चाहोगे तो वैसे वाईफाई वगैरह हर एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन बाहर आके आपको अगर यूज करना है तो फिर यस। एंड देन व्हेन जब आप लैंड करते हो और इमिग्रेशन काउंटर पे होते हो, तो आपको फोन नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। दे आस्क यू फॉर अ फोन नंबर एंड दैट्स मेरी तो प्रायोरिटी यही थी, दैट्स व्हाई आई केम विद अ फोन नंबर फ्रॉम होम। तो अगर यहाँ पे आपका कोई नहीं है तो आपको कोई ना कोई तो एक वैलिड नंबर चाहिए वहाँ पे लिखवाने के लिए। वो भी हम कहीं किसी अनदर वीडियो में हम कवर करेंगे कि भाई इफ यू आर फ्लाइंग टू कनाडा तो आपको क्या क्या ये करना है। बट ऑन एन एवरेज $2300 ये एक्सपेंस बनता है 2 बंदों का, जो हमने अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए। मेरे ख्याल से इतना एक एवरेज अच्छी में, मैं ये नहीं कह रही लग्जरियस लाइफ, अच्छी इन द सेंस एज अ पीआर जब थोड़ा बजट में चल रहे होते हो और हर चीज एक डॉलर सोच कर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके खर्च कर रहे होते हो, तो $2300 इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड आई थिंक अगर आप 2 लोग आ रहे हो एज अ पीआर तो वो हो सकता है। अगर आप सिंगल भी आ रहे हो एज ए पीआर, आप वो सब चीजें फॉलो करते हो, गेट अ गुड जॉब, इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी टेक अ लॉट ऑफ मनी। और वो मैं लिंक डाल दूंगा गाइस कि आप अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करके कि आपकी नेट इनकम आपको कितनी मिलेगी। तो उससे आपको आइडिया बन जाएगा कि आपकी कितनी इनकम होगी और ये एक्सपेंसेस हैं। और आई वुड एडवाइस कि थोड़ा सा रिसर्च करो, अगर आपका प्लान है आने का तो थोड़ा यहाँ पे ऐसे मतलब इंडीड वगैरह ये करके आप थोड़ा सर्च करो कि आपकी प्रोफाइल में कितने डॉलर्स मिल रहे हैं कैसे, तो और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है क्या नहीं है, वो सब मतलब थोड़ा तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। बाकी जो भी आपको समझ नहीं लगे, हम तो हैं यहाँ पे, आप हमें कमेंट्स करो, हमें बताओ एंड वी विल आंसर। हम अभी भी सबकी कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगे कि देयर इज समथिंग वी डिड नॉट कवर इन द वीडियो, देन जस्ट डू लेट अस नो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बिल्कुल। बट लाइक, सब्सक्राइब, share and comment, because that's the only motivation that helps us sit together and make a video. So see you in the next vlog. Thank you. Bye guys.